रमज़ान के इस पाक महीने में दुआओं में जो हाथ उठ रहे हैं, उन्हें आसमान से सिर्फ बरसती हुई मिसाइलें दिख रही हैं। ये दिल दहला देने वाला मंजर इन दिनों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच है, जहां दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने की कस्में खा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर सार्वजनिक मंच पर आकर आतंकवाद को नस्तो नाबूद करने की कस्में खा रहे हैं। जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, तो ये दोनों आपस में क्यों भिड़ रहे हैं? इसे समझने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ों को समझना जरूरी है, और यह भी जानना जरूरी है कि हाल फिलहाल वहां क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि हाल फिलहाल विवाद की स्थिति क्यों बनी। पिछले रविवार को इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी जेरूसलम से फिलिस्तीनियों के 7 परिवारों को हटाने का आदेश जारी किया। यह आदेश 1948 में इजराइल के गठन से पहले यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अधीन आने वाले घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश का पालन करते हुए इजराइल में स्थित शेख जर्रा नामक जगह में रहने वाले 17 फिलिस्तीनियों को हटाकर यहूदियों को बसाया जाने लगा, जिससे व्यथित होकर फिलिस्तीनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। परंतु जब कोर्ट का यह आदेश आया कि फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाए, फिलिस्तीनी कोर्ट के इस आदेश से नाखुश हुए। उन्होंने इसके लिए विरोध में इजराइल में जगह जगह पर आंदोलन किए। रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार के मौके पर यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में भारी तादाद में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम इकट्ठा हुए थे। इस मस्जिद को इस्लाम की तीसरी सबसे पाक जगह माना जाता है। नमाज के बाद मौजूद मुस्लिम ने शेख जर्रा को खाली कराने के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक शुरू हुआ था वह हिंसक रूप में आ गया। फिलिस्तीनियों द्वारा इजरायली पुलिस पर पथराव और पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन असली विवाद तो तब बढ़ा जब मस्जिद में हैंड ग्रेनेड फेंके गए। विवाद की दूसरी वजह भी बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1961 में अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत के जश्न के रूप में यरूशलेम डे मनाया जाता है। 10 मई यानी यरूशलेम डे पर इजरायली यरूशलेम से वेस्टर्न वॉल तक मार्च करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। बता दें कि वेस्टर्न वॉल यहूदियों का एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस मार्च के दौरान भी हिंसा हुई। इसी दिन इजरायली सुप्रीम कोर्ट में फिलिस्तीनी परिवारों को निकाले जाने के मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन हिंसा को देखते हुए इसे टाल दिया गया। इस विवाद के पीछे 100 साल पुराना संघर्ष भी है। पहले विश्व युद्ध के दौरान वर्तमान का इजराइल तुर्की का हिस्सा था और इसे ओटमन साम्राज्य कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ खड़े देशों का साथ दिया। इस वजह से तुर्की और बरतानिया हुकूमत आमने सामने आ गए। ब्रिटिश शासन उस समय हावी था और युद्ध उसने जीत लिया और ओटमन साम्राज्य का अंत हुआ। इस समय जुडाइज्म की भावना यहूदियों के चरम पर थी और एक आजाद यहूदी राज्य बनाना चाहते थे। इसी जुडाइज्म की विचारधारा के चलते हुए दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन आना शुरू हुए। ब्रिटेन ने भी यहूदियों का साथ दिया और कहा फिलिस्तीन को वे यहूदियों की मातृभूमि बनाने में मदद करेंगे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफी कमजोर हो गया और फिलिस्तीन आने वाले यहूदियों को पहले की तरह मदद न कर पाया। दूसरे देश ब्रिटेन पर दबाव बनाते रहे कि वे यहूदियों का पुनर्वास करें। ब्रिटेन ये कर न सका और उसने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। ये मामला 1945 में नए बने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के पास चला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 19 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा बना अरब राज्य और दूसरा बना इजराइल, और जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखा। लेकिन अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इस घटना के 1 साल बाद इजराइल ने खुद को आजाद देश ऐलान कर दिया। अमेरिका ने भी इसे मान्यता दी, लेकिन अरब देशों के साथ इजराइल की कभी न बनी और कई युद्ध हुए। अमेरिका का साथ होने के कारण इजराइल ने हर लड़ाई में अरब देशों को कड़ा मुकाबला दिया। इजराइल और फिलिस्तीन का यह विवाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट को जन्म दे रहा है। इजराइल के इस एक्शन पे भारत में भी 2 गुट बट गए। जो राइट विंग है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और जो लेफ्ट विंग है वो इजराइल के अगेंस्ट में है।